बात ये की पहले आई, इस बोलने मौलाना वाला की एक बात ही को था। सुने। बात एनआरसी की आई, बोलने वाला एक ही था। बात निकाह की आई, बोलने वाला एक ही था। बात नमाज की आई, बोलने वाला एक ही था। बात अजान की आई, बोलने वाला एक ही था। बात नामूस रिसालत की आई, बोलने वाला एक ही था। बात हुजूर की इज्जत की आई, बोलने वाला एक ही था। गिरफ्तारी सलमान अजहरी की हुई, बोलने वाला एक ही था। वक्फ बोर्ड की बात आई, बोलने वाला एक ही था। हत्ता के पार्लियामेंट में बिल फाड़ने वाला एक ही था, वो कोई और नहीं था। वो मर्द कलंदर जिसके सर पे टोपी है, जिस पे नक्शे नालेने मुस्तफा। इन 75 सालों में कौमे मुस्लिम ने तमाम सेकुलर पार्टियों पर एतबार किया, मगर अफसोस आज की तारीख में कोई कलमा पढ़ने वाला जब कौम की क़यादत की बात करता है तो इल्जाम लगाने वाले अपने ही हैं, बुराई करने वाले अपने ही हैं, गीबत करने वाले अपने ही हैं, टांग खींचने वाले अपने ही हैं, साजिश करने वाले अपने ही हैं। मगर याद रखिएगा, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम गद्दार नहीं होते हैं। याद रखिएगा, हमने मुल्क के कोने कोने पर देख लिया, इतने जमाने में जितने भी मसाइल हमारी निगाहों के सामने आए, बोलने वाला हमें सिर्फ एक नजर आया। बात सीए की आई, बोलने वाला एक ही था। बात एनआरसी की आई, बोलने वाला एक ही था। बात निकाह की आई, बोलने वाला एक ही था। बात नमाज की आई, बोलने वाला एक ही था। बात अजान की आई, बोलने वाला एक ही था। बात नामूस रिसालत की आई, बोलने वाला एक ही था। बात हुजूर की इज्जत की आई, बोलने वाला एक ही था। गिरफ्तारी सलमान अजहरी की हुई, बोलने वाला एक ही था। वक्फ बोर्ड की बात आई, बोलने वाला एक ही था। हत्ता के पार्लियामेंट में बिल फाड़ने वाला एक ही था, वो कोई और नहीं था। वो मर्द कलंदर जिसके सर पे टोपी है, जिस पे नक्शे नालेने मुस्तफा, जिसके सर पर नक्शे नालेने मुस्तफा मौजूद है। याद रखिएगा, जो मुस्तफा के वफादार होते हैं वो कौम के गद्दार नहीं हो सही होते। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। मगर आज जिंदाबाद। इल्जाम कौन लगा रहा है मालूम है? जी जी जी। इल्जाम हमारे अपने लोग नहीं लगा रहे, इल्जाम लगाने वाले गैर ही हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कौम साथ में आ जाए, कहीं ऐसा न हो कि कौम साथ में आ जाए और मुस्लिम क़यादत तैयार हो जाए, लीडरशिप तैयार हो जाए, एक आवाज तैयार हो जाए, दीन की बात करने वाली, पार्लियामेंट में गरजने वाली एक आवाज तैयार हो जाए। इसलिए बाज़ाब्ता मेरी कौम के जवानों के बुजुर्गों के जहन में यह बात डाली जा रही है, ये मीठी बातें करने वाला तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। हमारी कौम के जहनों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारी नजर इतनी कमजोर तो नहीं थी, तुम्हारी नजर इतनी कमजोर नहीं थी। आज तुम्हारी नजर इतनी कमजोर कैसे हो गई? तुमने पत्थरों के बीच में से हीरे निकाल के तराशे हैं, तुम्हारी नजर इतनी कमजोर कैसे हो गई? ऐ मेरी कौम के अजीजों, याद रखो, जो रसूलुल्लाह की नामूस का पहरेदार हो वो कभी कौम का गद्दार नहीं हो सकता। हमने तो देख लिया, हमने तो देख लिया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई, बड़े बड़े पीर खानकाहों में सो रहे थे, बड़े बड़े नेता खानकाहों में सो रहे थे, मगर वही थे हुजूर की नामूस के पहरेदार जिन्होंने जाके कहा था, मुफ्ती साहब आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, जैसी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। बात हुजूर की इज्जत की आई, हमने देखा हमारी कौम के जवान बड़े बड़े लोगों के पास गई, फुला हजरत के पास, फुला नेता के पास, फुला पार्षद के पास, फुला प्रधान के पास, सबने डराया। हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, मगर हमने देखा जो काम उलमा न कर सके, जो पीराने इज़ाम न कर सके, जो नेता न कर सके, वो एक मर्द कलंदर जब रैली लेके निकला है, इस्लाम के दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह गई। कौन? वो मर्द कलंदर, दुनिया जिसे इम्तियाज जलील के नाम से जानती है, उसने दुनिया के सामने कहा था जो होना हो वो हो जाए, हर चीज में समझौता किया जा सकता है, हुजूर की इज्जत में समझौता नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते रिसालत कॉन्फ्रेंस।
जहन बनाइए, अपने अंदर सियासी शऊर पैदा कीजिए। आपको मालूम है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी, इतने परसेंटेज होने के बाद भी, इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी फिर भी गुलामी, फिर भी गुलामी, फिर भी दबाया जा रहा है, फिर भी सताया जा रहा है, फिर भी कोई आवाज नहीं, फिर भी कोई शनाख्त नहीं। हमारी हालत ये थी जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं ये गुलामी क्यों की जा रही है? जब से मेरी कौम में कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, जब से मेरी कौम में कौम की दलाली करने वाले, ये मुखबरी करने वाले दलाल पैदा हो गए। और वो जानते हो क्या सोच रहे हैं? दलाली और कौम की मुखबरी करने के बाद नहीं साहब, परेशानी का वक्त आएगा तो हम सलामत रहेंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है जी। जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज मुसलमान रहते हैं, ये वो मुल्क है जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, तब जाके इज्जत के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान रहते हैं। मगर हम ये देख रहे हैं, देख लीजिए सोशल मीडिया, देख लीजिए आप, आज मुल्क में अलग अलग चैनल पर डिबेट्स हो रही हैं, देख लीजिए आप। हर बंदा हमें ये एहसास दिलाने में लगा है कि हम किराएदार हैं। साहब निकलो आप यहाँ से। जिस तरह मालिक मकान कभी भी आके किराएदार से कह देता नहीं साहब आप निकलिए यहाँ से, आप किराएदार हैं। आज कुछ लोगों का अंदाज बात करने का ऐसे ही है, वो हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं किराएदार हैं। आप जानते हैं लोगों के जहन में ये बात कैसे आई और उनके जहन में यहाँ तक बात कैसे पहुंची? दरअसल ये अलमिया है मेरी कौम का। मेरी कौम ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक नारा लगाया, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। मगर एक जगह चूक हो गई, जिम्मेदार तो कहा, वफादार तो कहा। 2025 में एक नारे का और इजाफा कीजिए, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्या बात, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान